हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अवध और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको करवाता हूँ एग्ज़ाम में आए हुए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिसके हम 4 लेक्चर पहले कर चुके हैं और 5th लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। पहला हमारे सामने 86 पर लिखा हुआ है, द बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा बिलीव, ऐसा मानना कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एथिज्म। क्या बोलेंगे आप? एथिज्म। एथिज्म का मतलब होता है नास्तिकता। अगर यहाँ से आप ए हटा देंगे तो ये थिज्म बन जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा आस्तिकता। अगला हमारे सामने, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। किसी कंट्री का ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोक्रेसी। क्या बोलेंगे आप? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, सिर्फ एक का ही शासन। आप देख पा रहे हैं कि ये क्रेसी और आर्की से बहुत ज़्यादा शब्द आ रहे हैं। क्रेसी या फिर आर्की जहाँ भी लग जाएगा, ये शब्द हैं वो शासन से रिलेटेड हो जाते हैं। अभी तक हमने देखे हैं डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, इस प्रकार के शब्द देखे हैं। तो आप एक लिस्ट बनाते चलें, माइंड सेट करते चलें कि आर्की से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला हमारे सामने, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अबायरी। क्या बोलेंगे आप? अबायरी। अबायरी मतलब पक्षीशाला होता है। कल हमने इसी टाइप का एक और वर्ड पढ़ा था जिसमें आपने देखा था अपायरी। मैंने आपको बताया था कि एक और अपायरी। अपायरी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी शाला। और यहाँ पर ये है अबायरी। अगला हमारे सामने 89 पर देखिए, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक ऐसी पोएम जो किसी भी चीज़ की स्टोरी बताती है, दैट इज़ कॉल्ड बैलेड। क्या बोलेंगे आप? बैलेड मतलब गाथा, गीत। हमने इसके पहले देखी है स्टोरी, दैट इज़ कॉल्ड ऑड, आपने देखा था। एक आपने देखा था एलिजी, तो ये टाइप थे। और एक आपने देखा था सोनेट। 3-4 हमने देखे थे। आप इनके मीनिंग को एक बार और जाकर देखेंगे ताकि आपका रिवाइज होता चले। ये सभी है पोएम्स के टाइप हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने, अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय अ पर्टिकुलर ऑथर। एक किताबों का संग्रह, अ लिस्ट ऑफ बुक और आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक खास विषय पर किताबों का संग्रह किसी एक विशेष लेखक द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड बिब्लियोग्राफी कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होगा ग्रंथ सूची। आप याद रखेंगे, जहाँ पर भी बिब्ली शब्द आपको दिख जाएगा, बिब्ली, ये शब्द बुक से रिलेटेड होता है। तो बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफोबिया पुस्तकों से डर, और बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची। बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद भी आसानी से हो जाएगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला हमारे सामने 91 पर, अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियन अबाउट रेस। रेस का मतलब होता है जाति, रिलीजन मतलब धर्म, पॉलिटिक्स मतलब आप समझते ही है, एंड हु विल नॉट लिसन और एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ एनी वन हु डिसएग्री। एक ऐसा आदमी जिसको जाति या धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर विश्वास है, और अगर आप उसकी सोच को चेंज करना चाहेंगे तो वो किसी और आदमी की नहीं सुनता है। एक्सेप्ट ओपिनियन ऑफ एनी वन हु डिसएग्री मतलब जो उससे डिसएग्री करता है वो उसकी बात को कभी भी मानता नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड बायगॉट। क्या बोलेंगे आप? बायगॉट। बायगॉट का मतलब होता है धर्म को लेकर कट्टर व्यक्ति। अब कल भी हमने एक शब्द पढ़ा था, आइए ज़रा देखते हैं कौन सा शब्द था वो। ये देखिए आपके सामने, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। 67 पर, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ। अपने बिलीफ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साही होना, दैट इज़ कॉल्ड फैनेटिक। अब ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन के साथ आएंगे। फैनेटिक भी कट्टर होता है, और अभी हमने पढ़ा बायगॉट भी क्या होता है? कट्टर। दोनों में क्या फ़र्क है? बायगॉट किसी धर्म जाति को लेकर हो सकता है, उसको आप क्या बोलेंगे? बायगॉट। जबकि फैनेटिक क्या होता है? अपनी किसी बात को लेकर, किसी भी मत को लेकर जो आप बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म, उत्साह जिसमें होता है, इसमें भी वो किसी की नहीं सुनता है, दैट इज़ कॉल्ड फैनेटिक। तो मैक द डिफरेंस बिटवीन टू। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 92 पर, देखिए, अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व विद द आर्ट्स हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर। इनफॉर्मल वे और फॉर्मल में फ़र्क समझिए आप। फॉर्मल वे वो होता है जब सूचीबद्ध तरीके से चीज़ें चलती है, मतलब नियम के अनुसार चीज़ें चलती है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल। और इनफॉर्मल जैसा भी आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। तो एक ऐसा आदमी जो बहुत इनफॉर्मल लाइफ जीता है, इसका मतलब ये है कि नियमों को नहीं मानने वाला। एग्जाम में इस इतनी बड़ी लाइन की जगह एक लाइन आती है, वन हु डज नॉट फॉलो द रूल्स।
जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है दैट इज कॉल्ड बोहेमियन। क्या बोलेंगे आप? बोहेमियन, रूढ़ी मुक्त। याद रखें, वन हु डज नॉट फॉलो द रूल्स बोहेमियन, रूढ़ी मुक्त कहलाता है। अगला हमारे सामने हार्ड बट इजीली ब्रोकन। कोई एक ऐसी वस्तु जो बहुत हार्ड है, बहुत कड़क है, और आपको पता है जो चीज़ जितनी हार्ड होती है वो आसानी से टूट सकती है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। क्या बोलेंगे आप? ब्रिटल। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने ये सुना होगा, ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, जो बहुत हार्ड है और टूटने में आसान होती है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है, अ पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव अ कार स्पेशली फॉर समबडी रिच और इम्पोर्टेंट। एक ऐसा आदमी जो जिसका काम कार चलाना होता है किसी रिच व्यक्ति का या पर्टिकुलर पर्सन का, दैट इज कॉल्ड चौफर। क्या बोलेंगे आप? चौफर। याद रखेंगे ड्राइवर नहीं लगाना है आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट ड्राइवर की तरफ जाएंगे, जो ऑप्शन में मिलेगा ड्राइवर नहीं होता, क्या लिखेंगे? चौफर। अगला हमारे सामने अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा आदमी जिसको विश्व के कई जगहों का ज्ञान होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। कॉस्मोपॉलिटन, सभी देशों की सभी देशों का नहीं, बहुत जगह का नॉलेज रखने वाला कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। अगला अ कंट्री इन विच ऑल द पावर a country in which all the people of the country can vote to elect their रिप्रेजेंटेटिव। एक ऐसा देश जहाँ पर लोग अपना नेता चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। आपने एक डेफिनेशन भी सुनी होगी, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, लोगों का लोगों के द्वारा शासन, डेमोक्रेसी कहलाता है लोकतंत्र। हम यही तो पढ़ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, बार बार वर्ड रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से शब्द है? डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सारे शब्द एक माइंड में आप थीम बनाते चले। अगला हमारे सामने अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री स्पेशली वन हु हैज़ गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। एक ऐसी गवर्नमेंट किसी कंट्री में जिसमें एक ही रूलर के पास पूरी की पूरी पावर होती है, कंप्लीट पावर इन हिज हैंड ओवर अ कंट्री, वो भी उसने कैसे गेन की है? मिलिट्री पावर का यूज़ करके। तो आपने सुना होगा एक शब्द तानाशाह, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। वो यही तो होता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी पावर होना, डिक्टेटरशिप कहलाता है। तानाशाह उसको आप बोलेंगे। ये भी एक गवर्नमेंट का ही टाइप है, जैसे डेमोक्रेसी है इसी प्रकार क्या है? डिक्टेटरशिप है। अगला हमारे सामने 98 पर देखेंगे, अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड बाय द अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान, और स्ट्रेंज का मतलब एक ये भी होता है कि जब कोई इंसान बाकी लोगों से अलग हरकतें करने लग जाता है, उसको भी स्ट्रेंज बोलते हैं। अनयूजुअल, यूजुअल क्या होता है? जो सभी करते हैं, और अनयूजुअल जो एक अलग तरीके की हरकत होती है। तो एक ऐसा आदमी जो दूसरों के द्वारा स्ट्रेंज मतलब अलग तरीके की हरकतें करता हुआ माना जाता है, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, जो नॉर्मल बिहेवियर से अलग टाइप का बिहेव करे। तो स्ट्रेंज और अनयूजुअल, इसेंट्रिक, सन की कहलाता है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला हमारे सामने है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो कीड़ों मकोड़ों की साइंटिफिक स्टडी दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी कहलाएगी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान होता है। इसके पहले आपने एक शब्द पढ़ा है प्रीवियस वीडियोज में, एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी क्या होता है जी? एटिमोलॉजी, आप इसका मीनिंग देखेंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विज्ञान, है ना, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड, एटिमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इस प्रकार आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जब एक तरीके के शब्द आते हैं तो दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो मैंने क्या पढ़ा था, और कहीं ये दोनों एक जैसे तो नहीं है, मुझे बाद में कन्फ्यूज़ तो नहीं करेंगे। अगला शब्द हमारे सामने, अ पर्सन हु एन्जॉय फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोस अ लॉट अबाउट इट। एक ऐसा आदमी जो फूड मतलब बहुत हाई क्वालिटी के फूड और ड्रिंक को एंजॉय करता है और उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, दैट इज़ कॉल्ड एपिक्योर। एपिक्योर या एपिक्यूरियन, इसका मतलब होता है भोग विलासवादी। या भोग विलासवादी से मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाता पीता है, इसका मतलब ये है कि वो हाई क्वालिटी के फूड के बारे में जानता है, इंटरेस्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड एपिक्यूरियन या एपिक्योर। अगला हमारे सामने द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। मानव जाति की का अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी कहलाता है ना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का विज्ञान, एथनोलॉजी कहलाता है। और हमने एक और शब्द भी पढ़ा है इसके लिए, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी तो पढ़ा है हमने इसके बारे में, दोनों ही क्या है? सही है। एंथ्रोपोलॉजी भी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, आप याद रखें। अगला हमारे सामने, to officially state that somebody is not responsible for something that he has been blamed for। ऑफिशियली किसी चीज़ को ये स्टेटमेंट देना कि जिस आदमी पर जो आरोप लगा है
किसी आदमी पर अगर कोई आरोप लगा है तो कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर होना कि जिस चीज़ के लिए उसके ऊपर ब्लेम लगा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोनरेट कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जब कोई आदमी, मान लीजिए किसी आदमी पर कोई चार्ज लग गया और उस पर केस हो गया, वो कोर्ट में गया और अगर कोर्ट से वो बरी हो जाता है, आपने मूवी में सुना है ना, बाइज्जत बरी कर देना, अगर वो बरी हो जाता है उसी चीज़ को बोलते हैं एक्सोनरेट। केस तो किसी पर भी लग सकता है, ब्लेम हुआ, लेकिन अगर वो बरी हो जाता है तो एक्सोनरेट, है ना, ऑफिशियली स्टेट दैट। अगला हमारे सामने अच्छा शब्द है स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी यूजिंग अ लॉट ऑफ मोर ऑफ समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड और देन इज नेसेसरी। इसका मतलब होता है स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, इतना भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, जिस उससे भी ज़्यादा जितना आप अफोर्ड कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा जितने की वस्तु नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा वेजेंट। क्या होगा? एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट होता है जो खूब पैसा खर्च करता है, फिजूल खर्च करता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा वेजेंट कहलाता है। और अगर बहुत ज़्यादा खर्च करने की जो आपकी प्रक्रिया है, दैट इज़ कॉल्ड लेविशली। लेविशली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, उसको लेविशली भी बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, लेविशली भी होता है। और एक्स्ट्रा वेजेंट वो इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। अगला हमारे सामने ऑल द एनिमल लिविंग इन एन एरिया और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। एक किसी क्षेत्र विशेष के एनिमल्स मतलब कि जीव जंतु जानवर, दैट इज कॉल्ड फोना कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? फोना। फोना मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के एनिमल्स। अगर वहीं पर बात आ जाए किसी क्षेत्र विशेष के प्लांट्स मतलब वेजिटेशन वगैरह की, तो वो हो जाएगा आपके सामने फ्लोरा। इस लिस्ट में भी वो आगे जरूर आएगा। तो लिखा होता है ऑल द वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड फ्लोरा एंड ऑन द एनिमल दैट इज कॉल्ड फोना। अगला हमारे सामने 105 पर द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर, भाई की हत्या, सिस्टर को आप हटा देंगे उसके लिए अलग शब्द होता है। द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर दैट इज कॉल्ड फ्रैट्रीसाइड। क्या बोलेंगे आप? फ्रैट्रीसाइड, भाई की हत्या करना फ्रैट्रीसाइड कहलाता है। अब जरा याद करिए, पितृ हत्या के लिए हमने क्या बोला था? पैट्रीसाइड, PATRI, पैट्री, साइड तो आगे लगा ही हुआ है। मातृ हत्या दैट इज कॉल्ड मैट्रीसाइड, माँ की हत्या कर देना। और आज हमने देखा फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड मतलब भाई की हत्या। हमने एक शब्द देखा कल दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब हमने देखा था किसी जाति विशेष, किलिंग ऑफ होल रेस, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। तो आप देख पा रहे हैं कि एक शब्द से साइड जहाँ लगा हुआ है इससे कई सारे शब्द बनेंगे और भी शब्द आएंगे। इस प्रकार आपको शब्दों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के पहले भी वीडियोस डाले हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के इंपॉर्टेंट वीडियोस डले हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।